नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमने बात की थी आपसे कि भैया बुध अस्त हो गया था और अब बुध का उदय हो गया है। यह अस्त होना होता क्या है? ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो दरअसल वो मामला क्या होता है, ग्रहों का उदय होना क्या होता है, ये पूरा चक्कर क्या है और आपकी किस्मत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझाना आपको बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि अस्त ग्रहों के अस्त होने का, उदित होने का आपकी किस्मत पर क्या असर पड़ता है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और सूर्यास्त के बाद पानी कम पीना चाहिए। पानी, लोग कहते हैं ना खूब पानी पियो, शरीर साफ हो जाता है, त्वचा चमकदार हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये याद रखिए कि दिन में पानी ज्यादा पीजिए और सूरज ढलने के बाद पानी कम पीजिए, तब जाकर आप पानी पीने का पूरा फायदा उठा पाएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रहों का अस्त होना क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है। देखिए, ग्रहों की एक विशेष गति होती है, एक स्पीड होती है और इस स्पीड में, इस गति में वो ग्रह तमाम ग्रहों से मिलते रहते हैं। एक ग्रह यहां से चल रहा है, दूसरा ग्रह वहां से चल रहा है, तो उसी ग्रहों के आने जाने में तमाम ग्रहों से उनकी मुलाकात होती है और इसी प्रकार से योगों का निर्माण होता है। हम आपको योग भी बताते हैं, गजकेसरी योग, श्रीनाथ योग, मालव्य योग, वो ऐसे ही बनता है। इसमें ग्रहों का संयोग सूर्य के साथ भी होता है और जब ग्रह सूर्य के प्रभाव में आते हैं तो ग्रहों का प्रभाव शून्य हो जाता है। सूर्य के सामने दीपक रख देंगे, दीपक का अस्तित्व क्या होगा? कुछ नहीं। इसी चीज को हम कहते हैं कि ग्रह अस्त हो गए। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो दरअसल वो सूर्य के इतना निकट होता है, इतने ज्यादा प्रभाव में होता है कि सूर्य की शक्ति की वजह से उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती। अगर ग्रह नुकसानदायक है आपके लिए, ग्रह खराब है आपके लिए, तो ग्रह के अस्त होने पर आपको फायदा होता है, क्योंकि वो ग्रह नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकता। और अगर ग्रह आपके लिए लाभदायक है तो उसके अस्त होने पर आपको नुकसान होता है, क्योंकि जो लाभ होने वाला था वो लाभ आपको नहीं होता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, याद रखिए। सूर्य अस्त होने का मतलब सृष्टि रहेगी ही नहीं, सूर्य अस्त होता ही नहीं। इसलिए कुंडली में भी सूर्य कभी अस्त नहीं होता और बुध चूंकि सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए सबसे ज्यादा अस्त भी होता है, सबसे ज्यादा उदित भी होता है। अलग अलग ग्रहों के अस्त होने के और उदित होने के प्रभाव आपके जीवन में अलग अलग होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है जब कुंडली में चंद्रमा अस्त होता है। देखिए, चंद्रमा के अस्त होने पर तमाम तरह की मानसिक समस्याएं होने लगती हैं, तमाम तरह की मेंटल प्रॉब्लम होती हैं। चंद्रमा मन का स्वामी है, अस्त हो जाएगा यानी बहुत कमजोर होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्त हो गया है तो आपको मानसिक समस्या होगी और कभी कभी मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, कभी कभी मानसिक दौरों की बीमारी भी हो जाती है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा अस्त होता है, अमूमन ऐसे लोगों को स्त्री का और माता का सुख नहीं मिल पाता। और अगर महिला हैं तो महिलाओं में विशेष तरह के रोग हो जाते हैं, गायनिक प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोन्स की समस्या हो जाती है अगर चंद्रमा अस्त होता है तो। अब मान लिया आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्त है तो क्या उपाय करेंगे भाई? अगर कुंडली में चंद्रमा अस्त है तो सबसे पहली बात, महिलाओं का विशेष सम्मान करना सीखिए। चांदी किसी न किसी रूप में जरूर पहन लीजिए, चाहे वो चांदी की चेन हो, चाहे वो चांदी की अंगूठी हो, चाहे वो चांदी का छल्ला हो। और चंद्रमा को नियंत्रित करते हैं देवाधिदेव महादेव, इसलिए भगवान शिव की शरण में चले जाइए। भगवान शिव की जितनी उपासना करेंगे, चंद्रमा कितना भी खराब क्यों न हो, अस्त क्यों न हो, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। मंगल के अस्त होने से क्या होता है वो भी समझाएंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के हाल के बाद। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आने की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा वो शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। वृष राशि,
विदेश यात्रा का योग बनता है। अगर कहीं धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करने से आपको इस समय वो धन मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 83%। मिथुन राशि, धन के अपव्यय से, धन के खर्चों से आप बचाव करेंगे। रुका हुआ काम आपका बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रभु कर्ज का लेन देन मत करिएगा वरना पैसा फंस जाएगा। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अस्त हो गया हो तो क्या होता है। मंगल के अस्त होने के परिणाम क्या होते हैं भाई? अगर कुंडली में मंगल अस्त हो गया है तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, आपके साहस में कमी आ जाती है, आत्मविश्वास और साहस की समस्या आपको परेशान करती है। ऐसी दशा में व्यक्ति के संबंध परिवार वालों से अच्छे बिल्कुल नहीं रहते और व्यक्ति के अंदर कभी कभी अपराध की वृत्ति भी आ जाती है, कभी कभी क्रिमिनल टेंडेंसी आ जाती है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन हाँ, इसका फायदा क्या है? मान लिया कुंडली में मंगल दोष है आपके और मंगल अस्त हो गया है, तो ऐसे मंगल दोष की कोई औकात नहीं है। इस मंगल दोष को मंगल दोष नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसी दशा में मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। क्या करना चाहिए अगर कुंडली में मंगल अस्त हो गया है और आपको दिक्कत हो रही है? या तो जमीन पर सोना शुरू करिए, दरी चद्दर कुछ डालकर, कारपेट डाल के जमीन पे सोइए, और नहीं तो लो फ्लोर के निचली ऊंचाई के पलंग पर सोने से भी फायदा होगा। तांबा जरूर पहनिए, तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा, तांबे की चेन पहनने से फायदा होगा। हनुमान जी की जितना संभव हो उपासना करिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो जो मंगल आपका अस्त है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बुध अस्त होने पे क्या होता है वो भी बताएंगे आपको, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल के बाद। कर्क राशि, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे, अनावश्यक क्रोध नहीं करेंगे और काले रंग से परहेज करेंगे वरना किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 57%। सिंह राशि, पारिवारिक विवाद से आपको बचना है। संतान का बेहद ख्याल रखना होगा आपको। नौकरी में पदोन्नति का योग भी बन पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा आपके पास 61%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे, अनावश्यक विवाद से बचेंगे तो अच्छा होगा। महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा वरना निर्णय गलत हो सकता है इस समय। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 58%। अब ये जानेंगे कि अगर बुध अस्त हो तो क्या होता है, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। नीलम ने हमें मेल लिखा है, भिलाई छत्तीसगढ़ से मेल लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1989 1989। जन्म का समय है दोपहर के 1:45। जन्म का स्थान है भिलाई छत्तीसगढ़। लिख रही हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं, आगे इनको इंजीनियरिंग ही पढ़नी चाहिए या इनको मैनेजमेंट में जाना चाहिए, और इनके विवाह का मामला क्या है, विवाह कब हो पाएगा, उसके बारे में जानना चाहती हैं। नीलम, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस समय जो चीज तुरंत प्रोमिनेंटली दिख रही है, मजबूती से दिख रही है, वो आपकी शादी ही है। आपकी शादी बस होने ही वाली है। 2016 में आपका विवाह होने की संभावना बनती है। फरवरी से लेकर नवंबर का जो समय होगा इसमें आपकी शादी हो जाएगी। मैं अभी आपसे कहूंगा कि आप मैनेजमेंट की पढ़ाई ही कर लें, आपके लिए मैनेजमेंट अच्छा होगा, और मैनेजमेंट के बाद आप बैंकिंग के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाने की कोशिश करिएगा, उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा क्रोध की मात्रा आपको घटानी होगी और इसके लिए बेहतर होगा कि आप सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाइए और एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त हो गया हो तो क्या प्रभाव होता है। अगर बुध अस्त हो जाएगा तो आपकी बुद्धि तीव्र नहीं होगी, आपकी बुद्धि मजबूत नहीं होगी, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अमूमन वो डिसीजंस, वो निर्णय गलत होंगे। हमेशा आप वहम के शिकार होंगे, हमेशा दुविधा में घिरे रहेंगे, चीजों को लेकर आपके दिमाग में चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप कंफ्यूज्ड रहेंगे और निगेटिव विचार, नकारात्मक विचार आपके मन में हमेशा चलते रहेंगे। क्या करना चाहिए?
अगर कुंडली में बुध अस्त हो गया है और आपको इसका नुकसान हो रहा है तो नियमित रूप से गायत्री मंत्र का सुबह के समय जप करिए। दूसरा, बिना तेल मसाले के हरी सब्जियां खूब खाइए। सिर्फ नमक डाल के, हल्का सा तेल डाल के सब्जी पका लीजिए और इसको खाइए। मसाले का, बहुत तेल का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका बुध प्रबल होना शुरू हो जाएगा। अब ये समझते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अस्त हो तो क्या होता है भाई। बृहस्पति अगर अस्त होगा तो आप तामसिक वृत्तियों का शिकार होंगे, आप गलत हरकतें करेंगे, गलत आदतें आपको पकड़ लेंगी और आपको मुश्किल उठानी पड़ेगी। आपको पेट की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, डाइजेशन आपको लगातार परेशान करेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप महिला हैं और बृहस्पति अस्त है तो विवाह होने में और चलने में, दोनों में बहुत मुश्किल आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बृहस्पति अस्त है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सब कुछ हो, लेकिन ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए बृहस्पति अस्त है तो उसके उपाय अवश्य करिए। क्या उपाय होगा? सूर्य भगवान को नियमित रूप से हल्दी मिलाकर जल चढ़ाइए। किसी न किसी फॉर्मेट में, किसी न किसी रूप में सोना पहन लीजिए। सोने का छल्ला, सोने की अंगूठी, सोने की घड़ी या पीतल का छल्ला पहनने से भी आपका काम चल जाएगा। अपने बड़े बुजुर्गों की, समाज के बड़े बुजुर्गों की सेवा और सहायता करने से भी आपका बृहस्पति प्रबल होगा और आपको लाभ अवश्य होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका सिल्वर होगा, चांदी जैसा रंग, और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, किसी भी तरह की जिम्मेदारी न लें वरना आप फंस जाएंगे। आर्थिक नुकसान से बचिए, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा आपके पास 50%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। परिवार में मंगल कार्य की संभावना बनती है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 79%। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में शुक्र अस्त हो गया तो क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं। व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता अगर शुक्र अस्त हो गया है। खासतौर से दाम्पत्य सुख तो कभी नहीं मिलता। व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होता। व्यक्ति दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाता, उनके ऊपर आकर्षण नहीं बना पाता, नहीं जमा पाता। ऐसे लोगों को आंखों की और मधुमेह की, डायबिटीज की समस्या होने की संभावना भी बन जाती है। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से दही का सेवन जरूर करिए, दही जरूर खाइए। सुबह सुबह स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध लगाइए और मां लक्ष्मी की विधिवत उपासना करिए, नियमित उपासना करिए। इससे आपका शुक्र प्रबल हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि अगर शनि अस्त हो तो क्या होता है। अगर शनि अस्त हो गया कुंडली में तो जीवन में कदम कदम पर संघर्ष होगा। आपको रोजगार के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और कभी कभी घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। एक लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लीजिए या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनिए ताकि शनि की कृपा आपको मिल सके। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, वाद विवाद से आपको बचना है। सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 64%। कुंभ राशि, कल्पना की समस्या ना पालिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी लेकिन कोई बात नहीं, आप बखूबी उनको निभा भी पाएंगे। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, आर्थिक नुकसान से आपको बचना है। नया कार्य न करें। संतान की सेहत का बेहद ध्यान रखेंगे, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 50%।
चलिए अब जाते जाते जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अपने घर में बहुत सारे लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, बिल्कुल लगाइए, बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण को अच्छा रखिए। लेकिन अपने घर में बांस का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि बांस का पौधा अगर घर में लगाया जाए और बांस का पौधा ग्रो करे, फले फूले, तो आपके संतान की उन्नति रुक सकती है। फेंग शुई में भले ही इसका समर्थन किया गया हो, लेकिन भारतीय परंपराओं में बांस का पौधा लगाना शुभ नहीं होता। इसको लगाने से आपके संतान की उन्नति रुक सकती है। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए समय की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।